आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, मेरी जूती मेरा सर। जी हाँ, रूस यूक्रेन की जंग में यूक्रेन के साथ ऐसा ही होता हुआ अक्सर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन के पास हथियार खत्म हो रहे हैं, तो वो अपने पड़ोसी मुल्कों से हथियार लेकर के रूस से लोहा ले रहा है। पर इस बीच स्लोवाकिया की तरफ से ऐसे हथियार यूक्रेन को दे दिए गए जिसके चलते इंटरनेशनल मीडिया में खलबली मच गई और ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठ गई, क्योंकि स्लोवाकिया ने यूक्रेन को लड़ने के लिए S-400 दे दिए हैं, जिसकी चर्चाएं तेज हो गई और लोग इस कहावत को बिल्कुल सटीक बैठा रहे हैं कि मेरी जूती मेरा सर, क्योंकि रूस एक तरफ S-400 से ही बम बरसाता हुआ यूक्रेन के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो वहीं रूस के ही हथियार लेकर के यूक्रेन जो है रूस से लोहा ले रहा है। तो वहीं अचानक जो है खासतौर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अचानक मिलने के लिए यूक्रेन के प्रधानमंत्री जेलेंस्की से मिलने पहुंच जाते हैं और साथ ही साथ व्हाइट हाउस की तरफ से रूस को लेकर के कड़े शब्दों में बयान दे दिया गया है कि रूस को हटा पाना अब व्हाइट हाउस के लिए भी मुश्किल हो चुका है। हेडलाइन पर आप एक खबर देखेंगे, 3 बड़ी खबरें रूस यूक्रेन जंग की आप लोगों के साथ लेकर के जुड़ा हूं। पहले नजर डालते हैं कि आखिरकार S-400 लेकर के ही यूक्रेन कैसे रूस से टक्कर ले रहा है। आपको बताते चलें कि यूक्रेन युद्ध में सच साबित होती दिख रही है ये कहावत कि मेरी जूती मेरा सर। चेक रिपब्लिक के टैंक देने के बाद यूरोपीय संघ के देश स्लोवाकिया ने भी यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए रूस का ही S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री एडवर्ड हेगर ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को इस फैसले की जानकारी शुक्रवार को एक फेसबुक पोस्ट के जरिए दी। पोस्ट में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने लिखा, मैं कंफर्म कर सकता हूं कि स्लोवाक रिपब्लिकन ने यूक्रेन की मदद की गुजारिश पर यूक्रेन को S-300 एयर डिफेंस सिस्टम डोनेट किया है। अपनी पोस्ट में आगे हेगर ने लिखा, सिस्टम के डोनेशन का यह मतलब नहीं है कि स्लोवाक रिपब्लिकन यूक्रेन में छिड़े सशस्त्र संघर्ष का हिस्सा बन गया है। यूक्रेन के साथ स्लोवाकिया की सीमा करीब 97 किलोमीटर लंबी है। यूक्रेन में 24 फरवरी को रूसी सेना के हमले के बाद से बड़ी संख्या में यूक्रेनी नागरिक भागकर स्लोवाकिया में भी शरण ले रहे हैं। सबसे ज्यादा शरणार्थी अब तक पोलैंड पहुंचे हैं। हंगरी और मोल्डोव में भी यूक्रेन से भाग रहे लोगों को पनाह लगातार दी जा रही है। इस बीच स्लोवाकिया में यूक्रेन को S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की चर्चा पहले भी हो रही थी। तब रूस से कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि स्लोवाकिया ऐसा करने की ना सोचे। रूस की चेतावनी के बाद स्लोवाकिया ने कहा था कि अगर नाटो के सहयोगी उसे सुरक्षा कवर देंगे तो वह यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम दे सकता है। नाटो के सदस्य देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने लिखा, आने वाले दिनों में हमारे सहयोगी हमें अतिरिक्त मिसाइल डिफेंस सिस्टम देकर मजबूत करेंगे। S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम सोवियत संघ के समय में बनाया गया हथियार है। ये सिस्टम सटीक गाइडलाइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दुश्मन के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को तबाह करता है। यूक्रेन के शहर बुचा से आ रही जनसंहार की खबरों के बीच स्लोवाकिया प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सिस्टम यूक्रेन और उसके मासूम नागरिकों के लिए है। उम्मीद है कि यह सिस्टम ज्यादा से ज्यादा मासूम यूक्रेनियों की जान बचा सकेगा। जहां स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने खुल करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये तमाम दलीलें रख दी, पर सवाल यही खड़ा होता है कि यूक्रेन अब रूस के ही हथियार लेकर के रूस से टक्कर लेने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। जहां S-300 स्लोवाकिया की तरफ से यूक्रेन को दिए गए हैं,
जिसकी हर तरफ चर्चाएं तेज हो रही हैं और ये कहावत भी सटीक बैठती है कि आखिरकार जिन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के ऊपर रूस कर रहा है, अब यूक्रेन उन्हीं हथियारों को लेकर के रूस से मुकाबला करने चला है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर सामने आती है कि अचानक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का जेलेंस्की से खुद मुलाकात करना, वो भी यूक्रेन में, कई सारे सवाल खड़े कर गया है। आपको बता दें कि अचानक बोरिस जॉनसन यात्रा में जेलेंस्की से मुलाकात करने पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन की राजधानी कीव में इस देश के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन की अचानक यात्रा की और कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर हफ्ते रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाएंगे और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में वृद्धि करेंगे। बोरिस जॉनसन ने दावा किया कि बुचा नरसंहार ने पुतिन की छवि पर हमेशा के लिए कलंक का टीका लगा दिया है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि यूक्रेन के बारे में रूसियों ने अपने आकलन में गलती कर दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं समझता हूं कि इस समय पुतिन डोनबास और यूक्रेन के पूर्व में अपने दबावों में वृद्धि करेंगे। इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कहा कि अब रूस की ऊर्जा पर प्रतिबंध लगा देने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि शांति वार्ता में लंदन जो भूमिका निभा रहा है उस पर मुझे विश्वास है और बर्बाद हो गए शहरों का हम पुनर्निर्माण करेंगे। इसी बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ने ऐलान किया कि वे लंदन 120 बख्तरबंद वाहन और जहाज विरोधी मिसाइलें प्रणाली यूक्रेन को भेजने वाला है। ज्ञात रहे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शनिवार को अचानक यात्रा पर यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे और वहां पर उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की है। एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस दो बड़े देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने मिलकर के की है और साफ शब्दों में बोरिस जॉनसन की तरफ से रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया गया है। उसके ऊर्जा सिस्टम को तबाह करने की तैयारी बोरिस जॉनसन द्वारा रची जा रही है और साथ ही साथ बड़े हथियार देकर के यूक्रेन को इस जंग में देने वाला है और यूक्रेन उन्हीं हथियारों से रूस से लोहा लेने की तैयारी कर रहा है। अचानक हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अचानक हुई इस मुलाकात की तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी हैं। तो वहीं व्हाइट हाउस ने कड़े शब्दों में यह कह दिया है कि रूस को हटा पाना अब व्हाइट हाउस के लिए भी कठिन हो चुका है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस के निलंबन में एक दिन बाद व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा कि उसे रूस को सुरक्षा परिषद से हटाए जाने की उम्मीद नहीं है, जहां पर वीटो अधिकार प्राप्त स्थायी सदस्य है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुझे पता है कि इस बारे में ऐसा सवाल पूछा गया कि क्या रूस को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से बाहर कर दिया जाना चाहिए। हमें ऐसा होने की उम्मीद नहीं लगती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा कि लेकिन जाहिर है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित करने के लिए जो कदम उठाया गया है वे वैश्विक प्रतिक्रिया और यूक्रेन की धरती पर होने वाले अत्याचारों पर दहशत का संकेत है, परंतु इससे आगे सुधारों को लेकर मैं और कुछ भी नहीं कह सकती हूं। साकी ने कहा कि हम जानते हैं कि कुछ सदस्य अनुपस्थित रहे और उत्तर कोरिया सहित केवल 24 देशों ने रूस के पक्ष में मतदान किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी इच्छा के अनुसार रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया। साकी ने कहा कि यह सबसे गंभीर कार्रवाई है, इतिहास में इसे पहले केवल एक बार लागू किया गया है। जेन साकी ने कहा कि इतिहास में यह केवल दूसरी बार है जब किसी देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले लीबिया को यूएनएचआरसी से निलंबित किया गया था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी। तो वहीं एक तरफ देखा जा रहा है कि स्लोवाकिया यूक्रेन को हथियार रूस के ही दे रहा है, तो वहीं खासतौर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात करके तमाम बड़े ऐलान करते हैं, पर इस बीच में व्हाइट हाउस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां व्हाइट हाउस ने घुटने टेक दिए हैं रूस के आगे, जिसकी बारे में लगातार बयानबाजी भी तेज हो रही है। रूस यूक्रेन जंग के बीच हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।